एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त बोला, प्रभु आपका। श्री कृष्ण बोले, ये गाड़ी किसकी है? भक्त बोला, प्रभु आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता गया, प्रभु आपकी। यहां तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा तो भक्त का फिर भी वही जवाब, प्रभु ये सब आपके हैं। पूछा, तेरा शरीर किसका है? भक्त बोला, प्रभु आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ ये ही मेरी है, बाकी सब आपका है भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, प्रभु सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर। इनके गुरु इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन और धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद किया। पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग और भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज्यादा हैं, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन कराता है। कौन कहता है, जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी सातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। सुख और दुख कभी अकेले नहीं रहते। जो सुख को बुलाते हैं, उनके यहाँ दुख भी आता है। प्रभु कहते हैं, सुख अंधा है, इसलिए दुख उसकी लाठी पकड़कर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो
आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने कबूतर को जाकर यह बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़ी में जाकर बकरी को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिसके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो उस खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने शुभचिंतकों के लिए एक दावत रखी तो उसी बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। सोचने वाली बात है, अगर कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये समस्या मेरे काम की नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरे घमंडी। क्योंकि व्यस्त लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हे कृष्ण, सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवाय कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत में है। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो?